मुरादाबाद के एक स्क्रैप कारोबारी पर पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी में 8-10 लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि उनसे धार्मिक नारे लगवाए। इसके बाद मुरादाबाद आउटर पर उन्हें धक्का दे दिया। शुक्रवार रात पीड़ित ने जीआरपी थाने में तहरीर दी। घटना गुरुवार रात पद्मावत एक्सप्रेस में हापुड़ से दिल्ली के बीच की है। पीड़ित आसिम हुसैन का आरोप है कि ट्रेन की जनरल बोगी में हापुड़ से चढ़े 8 से 10 लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और धार्मिक नारे लगाने को कहा। नारे नहीं लगाने पर उनके कपड़े उतरवाए और फिर पिटाई की। आसिम हुसैन ने यह भी आरोप लगाया कि पूरे रास्ते उनकी पिटाई की गई। मुरादाबाद आउटर पर ट्रेन धीमी हुई तो एक यात्री ने आरोपियों से बचाकर नीचे धक्का देकर उतार दिया। जीआरपी के सर्किल ऑफिसर देवी दयाल ने बताया कि वीडियो के आधार पर पद्मावत एक्सप्रेस से ट्रेस करके 2 युवकों को बरेली स्टेशन पर हिरासत में ले लिया गया है। सर्किल ऑफिसर का कहना है कि वीडियो के आधार पर ही 2 युवकों को पकड़ा गया था। तब तक पीड़ित ने शिकायत नहीं की थी, लेकिन मामला संवेदनशील और गंभीर है, इसलिए जीआरपी ने कार्रवाई की। सीओ ने कहा कि वीडियो में पिटाई तो दिख रही है। घटना के शिकार हुए आसिम हुसैन मुरादाबाद में कटघर थाना क्षेत्र में नूर मस्जिद के पास मोहल्ला पीरजादा के रहने वाले हैं। आसिम का स्क्रैप का काम है। आसिम के मुताबिक गुरुवार रात को वह दिल्ली से पद्मावत एक्सप्रेस में मुरादाबाद के लिए सवार हुए थे। हापुड़ तक तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही ट्रेन हापुड़ पहुंची तो वहां से चढ़े लड़कों ने ही पूरा सीन क्रिएट किया। आसिम ने जीआरपी की शिकायत में कहा, हापुड़ से वो 8-10 लोग पद्मावत एक्सप्रेस की उसी जनरल बोगी में चढ़े जिसमें मैं दिल्ली से सफर कर रहा था। ट्रेन जैसे ही चली तो उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। कहने लगे, ये चोर होते हैं, तू भी चोर है। ये कहते हुए वो मुझे बुरी तरह लात-घूंसों से मारने लगे और धार्मिक नारे लगाने को कहा। जब मैंने नारे नहीं लगाए तो मेरे सारे कपड़े उतार दिए, चमड़े की बेल्ट से मारने लगे। मेरे पास रखे 2200 रुपए भी ले लिए। चला दिल्ली से मुरादाबाद के लिए और हापुड़ में गाड़ी रुकी। हापुड़ में रुकने के बाद स्टॉप पे 8-10 जने चढ़े गाड़ी में। चढ़ने के बाद में गाड़ी में पहले से काफ़ी भीड़ थी और भीड़ में थोड़ा ऐसी आगे पीछे करते रहिए। मेरे बीच में घेर लिया था और क्या नाम है, पीछे से इतने आवाज़ लगाई, ये मुल्ला चोर है, ये मुल्ला चोर है, ये मुल्ला जाए था ऐसी। फिर जब भाई ये कहते ही चारों तरफ से घूंसों की आवाज़ आने लगी, चारों तरफ मेरे ऊपर घूंसे मारने लगे और एकदम जब मैं बहुत ज़्यादा हो गया, फिर क्या नाम है, एकदम उन्होंने इससे बोले जय श्री राम बुलवाओ इससे। मैंने क्या, मैं नहीं कहूँगा। तो उन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए। कपड़े उतारने के बाद में फिर मेरे बेल्ट मारी बहुत ज़्यादा वाली, बहुत बुरी तरीके से। फिर मेरे पास 2200 रुपये थे, वो भी किसी ने निकाल लिए। और ऐसी आए में किसी को दर्द, उसमें उसी भीड़ में एक शख्स ऐसा था, उसको ज़रा वो आया दया आई तो उनने मुरादाबाद ऑटो से थोड़ा पहले मैं गाड़ी से निकाल दिया। मैं गिर गया नीचे से और मैं बिल्कुल नंगा, पैंट पहने हुआ था, नंगा वैसी बाहर को आया। बाहर में एक मिलने वाला मिला मोहल्ले का, उनने भी अपनी जैकेट दी, हाफ जैकेट दी, वो मैं जैकेट लेके आ गया, घर आया और मेरा बहुत ज़्यादा परेशान था मैं। आप जिस ट्रेन में थे, स्लीपर क्लास में थे या जनरल डिब्बे में? जनरल में। तेरी ले लिए। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? लेकिन आपका साथ इंसाफ मिलेगा। कुछ लोगों को पकड़ा भी है उन्होंने? 2 लोगों को पकड़ा है। पहचान लोगे आप उन्हें? नहीं पहचान नहीं पाऊंगा। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाया गया है कि कुछ व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। लेकिन इस घटना की गंभीरता से लेते हुए हमारे एस्कॉर्ट कर्मी जो ट्रेन पद्मावत जो दिल्ली से प्रतापगढ़ के लिए जा रही थी, मौके पर तत्काल पहुंचे और वहां जाकर के वहां के सहयात्रियों से पता चला कि ये 2 लड़के जो पीट रहे थे, उनको तत्काल अपने कब्जे में लेकर के बरेली जंक्शन पे उतर गए। और वहां पर क्योंकि कोई वादी न होने के कारण कोई पीड़ित नहीं था, इससे तहरीर नहीं प्राप्त हुई है, परंतु इस विषय की गंभीरता को देखते हुए उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। कारोबारी उनके साथ बीच ट्रेन के अंदर मॉब लिंचिंग, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि जिस वक्त हमारा देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, उस समय में ये हालात पैदा हो जाएं कि एक मुसलमान को, एक दाढ़ी वाले मुसलमान को पहले चोर बता के पीटा गया और उसके बाद जब उससे धार्मिक नारे लगवाने की कोशिश की गई तो उसने नहीं लगाया तो उसके कपड़े उतार के उसको मारा गया और उसे अधमरा कर दिया। और इस कड़ाके की ठंड में रात के 12 बजे
उसको ट्रेन से मुरादाबाद के करीब स्टेशन के करीब फेंक दिया गया। वो इस ठंड में पड़ा रहा। अब ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ये सिलसिला कहाँ रुकेगा। क्या माइनॉरिटीज इस देश में सेफ हैं? मोहन भागवत जी ने अभी बयान दिया था कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं। मेरी सलाह है कि वो इस आदमी का बयान सुने जो ये कह रहा है कि जब वो घर जाने के बाद चुपचाप घर पे खामोश बैठ गया, उसने पुलिस को इसलिए नहीं इन्फॉर्म किया क्योंकि उसे डर लग रहा कि आगे पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ। जब देश में ये हालात हो जाएं तो हम सबको सोचने की ज़रूरत है। हमारे हिंदू मुसलमानों ने जब तक एक थाली में खाना खाया था तो अंग्रेज़ों को भगा दिया था इस देश से, जिनकी हुकूमत के अंदर सूरज गुरूब नहीं होता था। आज हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। इतनी गहरी दरारें पैदा कर दी सियासत ने इंसानों के बीच में। यकीनी तौर पर अगर मुझे उन्होंने टाइम दे दिया इस मुद्दे को उठाने का तो मैं उठाऊंगा। वैसे ही मुझे उठाना है कि आखिर ये सियासत कब तक करोगे? हिंदू मुसलमानों के बीच में दरारें कब तक, नफरतें कब तक पैदा करोगे सिर्फ वोट की खातिर? आज हमारे बच्चों के अंदर ये जहर क्यों घोला जा रहा है? किसी की मजाल नहीं है कि किसी भी कम्युनिटी को देश से बाहर कर दे या जान से मार दे, लेकिन प्यार मोहब्बत क्यों खत्म कर रहा हूं? हम गंगा जमनी तहजीब के मुल्क में रहते हैं, प्यार मोहब्बत के मुल्क में रहते हैं। हम एक दूसरे के काम आने के जज्बे से इस देश के अंदर रहते आए और रहते रहेंगे। आज भी हमारे रगों में प्यार मोहब्बत का खून बहता है। लेकिन तुम सियासत ना तो रोजगार पे करते, ना कारोबार पे करते, ना महंगाई पे करते, ना किसान पे करते, ना मजदूर पे करते, ना मरीज पे करते। और तुम्हें सियासत से हिंदू मुसलमान की करनी है। हिंदू मुसलमान की सियासत करने का नतीजा आज ये सामने आया कि नफरतें इंतहा पर पहुंच गई। देश इन बातों से नहीं चल पाएगा। हमारे दुश्मन बहुत हैं जो इसका फ़ायदा भी उठाएंगे और देश के अंदर अनरेस्ट पैदा करेंगे। तो हम कहाँ तरक्की कर पाएंगे? साथ रहना है, साथ जीना है, साथ मरना है। हमें उन लोगों को अब दफन करना है जो हमारे बीच में नफरतों की सौदागरी कर रहे हैं। का मामला हुआ, क्या नाम है और आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई? देखिए, घटना तो 12 तारीख की है। अब उसके अंदर हमें कल सूचना मिली देर रात कि ऐसे एक मोहम्मद आसिम हुसैन साहब हैं पीरजादे कटघर थाने के। उनके वो एक पीतल व्यापारी हैं, स्क्रैप का काम करते हैं। तो वो दिल्ली उनका रूटीन रहता है। अब वो दिल्ली से वापस आ रहे थे तो कुछ लोग हापुड़ से चले और जनरल डिब्बे में पद्मावत जो ट्रेन थी तो उसमें उनके साथ जो है वो मारपीट की गई। 8-10 लोग थे, भीड़ थी, वो तो लिंचिंग थी पूरी। और उनको धार्मिक आधार पर उनको गाली पे की गई। उनको ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए और उनकी दाढ़ी पकड़ी गई, उनको नंगा करा गया, फिर उनको मारा गया। तो पूरा हादसा उनके साथ हुआ। अधमरी हालत में उनको मुरादाबाद स्टेशन पे उतार दिया गया। वो अपने घर पहुंचे, उनकी तबीयत खराब थी तो कल परसों तो वो FIR नहीं करा पाए थे, लेकिन कल जो है उनकी रात हमने तहरीर दी है और रात उनका मेडिकल कराया है। दोपहर उनका एक्सरे हुआ है। अब देखिए इंशाल्लाह उस पर हम चाहते हैं कि प्रशासन जो है बहुत सख्त कार्रवाई करे और ऐसे लोगों पर तो जितनी धाराएं लगा सकती है उतने बेहतर है, जो एक नज़ीर बन सके पूरे हिंदुस्तान के अंदर। देखिए, GRP का कहना है कि हमें सूचना मिली थी 12 तारीख को, तो हमने उन लोगों को गिरफ्तार किया स्टेशन बरेली से और वहां से उनको उतार भी लिया, लेकिन उन पे धाराएं लगाई नहीं। उन पे 151 में आपने मुकदमा कर दिया और आपने छोड़ दिया, हाथों हाथ आपने जमानत दे दी। तो इसका मतलब क्या है? आप जो है वो सेंसिटिव नहीं थे, आपको पता नहीं था कि इतना संवेदनशील मुद्दा है, किस आधार पे मारपीट हुई है। वो आपको आधार देखना पड़ेगा ना। जब आपके समझ में आ जाए आधार वो है तो आपने खाली 151 में चालान कैसे कर दिया शांति भंग में? जी यही तो बात है। जो रेडिकलाइजेशन है वो वहीं से तो मिल रहा है, वहीं से हो भी रहा है। जब वो अराजकता को और मारपीट को और हिंसा को
आप अगर उसको वैचारिक तौर पर उसको सपोर्ट करेंगे किसी भी तरीके किसी तर्क के साथ भी, तो वो इस देश के लिए खतरनाक है। वो हमारे मुल्क को मजबूत कभी नहीं होने देगा, वो कमजोर करता है। जी जी जी, देखिए बात यह है कि मुरादाबाद मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर रहते हैं। कारोबारी शहर है, सबके एक दूसरे से ताल्लुकात हैं। यहाँ पर कभी कोई ऐसी बात नहीं होती है। तो कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे मुल्क का माहौल जो है वो खराब हो, हमारे शहर का माहौल खराब हो, तो वो मुरादाबाद को टारगेट कर रहे हैं। मुरादाबाद को टारगेट कर रहे हैं। वो खाली मुरादाबाद को टारगेट नहीं करेंगे, वो जहां जहां भी मुसलमान रह रहे हैं और वो किसी अच्छी पोजीशन में है, चाहे वो पॉपुलेशन के आधार पे हो या कारोबारी एतबार से हो, तो वो चीजें कुछ लोग ऐसे हैं हमारे भारत के अंदर, उनको खटकती हैं। ये समाज जो है इतने सुकून से कैसी जिंदगी गुजार रहा है पूरा। बात यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की भी नहीं है, बात यह है कि आप एक कम्युनिटी को टारगेट करके, देखिए दंगा जो होता है दो समूहों में होता है, तो कहा जाता है दंगा हो गया। जब दंगा होता है तो एक समूह मुसलमान का बताया जाता है, एक हिंदू का बताया जाता है। लेकिन हकीकत में जब आप उसकी गहराई में जाएंगे, आपको उसमें जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो दंगा नहीं है, वो मुसलमानों पर हमला है। हमला एक तरफा होता है हमेशा, ये फर्क है। तो यहाँ पे मुसलमानों को टारगेट कर लगातार किया जा रहा है, अब से नहीं किया जा रहा, 70 साल से किया जा रहा है। कभी सिखों को टारगेट करते हैं, कभी दलितों को करते हैं, कभी ओबीसी को करते हैं, कभी मुसलमानों को करते हैं। वो काम ही टारगेट कर रहा है।